प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में मैं पास्टर विनोद निनावे फ्रॉम नागपुर मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर अवसर जो है आज प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि हम प्रभु की महिमा करें और यूहन्ना की पुस्तक के बारे में जो है हम कुछ शिक्षाओं को हम लोग प्राप्त करें। ये सुंदर बात है प्रियो कि हम परमेश्वर की शिक्षा को हम ग्रहण करें और प्रभु की हम लोग महिमा करें। आइए सर्वप्रथम हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ आज की सेशन को जो है हम लोग आरंभ करेंगे। सो आइए आप सभी मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप में आते हैं। आप महान है प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता सारे ज्ञान का प्रभु जी दाता है प्यारे प्रभु जी, और आप ही परमेश्वर पिता हमें ज्ञान देते प्यारे प्रभु जी, और आप हमें समझ देते प्रभु जी, और आप ही ने परमेश्वर पिता हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिए प्यारे परमेश्वर पिता, और सारी उचित बातों को प्रभु आप ही के द्वारा हमें प्राप्त हुई है प्रभु। प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु आज के परमेश्वर जो शिक्षा को हम लोग प्राप्त करने जा रहे प्रभु, इसमें प्रभु आपकी सहायता प्रभु जी हम चाहते प्रभु जी। हम चाहते परमेश्वर पिता कि ना तो हमारे बल से, ना तो हमारे बुद्धि से, ना तो हमारे सामर्थ्य से प्रभु जी, लेकिन प्यारे प्रभु जी जो कुछ भी हो प्रभु आपके द्वारा आपकी महिमा हो प्यारे प्रभु जी, और आप ही के ज्ञान और आप ही के सामर्थ्य से प्रभु जी आप हमें भरे प्यारे प्रभु। जो भी शिक्षा हम लोग प्राप्त करते प्रभु, इन शिक्षा के द्वारा प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु लाभदायक हो, और हर प्रकार की उत्तम आशीषों से प्रभु आप हमें संपन्न करें प्रभु। हम सबको अपनी बुद्धि और ज्ञान दें, और प्रभु तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता शिक्षा को जब हम प्रारंभ करते प्रभु जी, ये शिक्षा प्रभु पूर्ण रीति से जब हम ग्रहण करते प्रभु, ये सारी शिक्षा प्रभु हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु एक आशीष का कारण हो प्रभु जी। सीखने में सहायता और मदद कर, और प्रभु मैं अपने आप को भी प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपका नियंत्रण और आपका अधिकार प्रभु मुझ पर हो, और सारी बातों में प्रभु आप ही को प्रभु महिमा देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना बिंदु को मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। प्रियो हम जो है आज जो है प्रभु यीशु के बारे में जो है हम जो है यूहन्ना के द्वारा जो है हम कुछ बातों को जो है हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। यूहन्ना की जो किताब जो है बाइबल में नए करार में 4 नंबर की जो है पुस्तक है, और दूसरे सुसमाचार से जो है ये किताब जो है थोड़ा सा जो है इसमें भिन्नता पाई जाती है। हम देखते हैं कि जो 3 जो सुसमाचार की जो किताबें हैं, मत्ती, मार्क और लूक जो किताबें हैं, इनमें सारी बातें जो है लगभग हमको जो है सेम दिखाई पड़ती हैं। लेकिन यूहन्ना की जो किताब है उसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बातों का जो विवरण जो दिया गया है जो कि थोड़ा भिन्न है, और उसके बारे में आज हम यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। और यूहन्ना से जो है काफ़ी कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। और यूहन्ना की किताब जो है हमारे आत्मिक जो है ज्ञान के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एक किताब है, और इस किताब के द्वारा जो है हमारा आत्मिक ज्ञान जो है अधिक रीति से जो है यहाँ पर हमें मिलता है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और इसके द्वारा हम लोग सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर जो है या परमेश्वर के बारे में जो है यूहन्ना कैसे जो है प्रभु यीशु के बारे में हमें यहाँ पर बताता है, कैसे प्रस्तुत करता है, और कौन सी बातें जो है जो दूसरे सुसमाचार की जो किताबें हैं उससे यहाँ पर जो है अलग है, उन बातों को जो है हम लोग यहाँ पर हम देखेंगे। सर्वप्रथम आप सबका इस क्लास में जो है मैं स्वागत करता हूँ, और विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ माँ नईम बाइबल कॉलेज के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए, कि जिनके माध्यम से इन सारी बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। आइए फिर हम देखते हैं, सर्वप्रथम हम परिचय को यहाँ पर हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पर देखते हैं।
यूहन्ना की किताब जो है, जैसे मैंने कहा था कि चौथे नंबर की सुसमाचार की जो है, नए करार में चौथे नंबर की सुसमाचार की किताब है और इसका लेखक जो है खुद यूहन्ना है और उसके बारे में बाइबल हमको बताती है। यदि हम लोग कुछ वचनों को अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमको पता चलता है कि इस किताब को जो है किसने लिखा है और कौन इसका ऑथर है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुद यूहन्ना जो है वो क्या है, इस किताब का जो है लेखक है और उसी ने जो है इस किताब को लिखा है और जो कि वो जब्दी का पुत्र और याकूब का जो है भाई है और वो गलीली है और उसने जो है इस किताब को जो है लिखा है और वो बहुत सारी बातों को जो अन्य गॉस्पेल या अन्य सुसमाचार की किताब में जो बातें नहीं बताई गई है उन बातों को यहाँ पर बताया गया है और कुछ ऐसी बातें जो अन्य सुसमाचार की किताबों में उन बातों का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर हमको उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैं आगे उन बातों को आप लोगों को बताऊंगा। प्रभु आपको आशीषित करे। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि किताब जो है लगभग ईस्वी सन 85 से लेकर तो 95 के बीच में जो है इस किताब को जो है लिखा गया है और हम देखते हैं कि ये समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समय था और इस किताब को जब लिखा गया है वो इसीलिए लिखा गया था कि परमेश्वर को जो प्रस्तुत इस किताब के द्वारा किया गया है कि वो मानव देह लेकर स्वयं परमेश्वर जो है मानव देह लेकर इस पृथ्वी पर आया है। इनकारनेशन के बारे में जो है कुछ बातें जो है यहाँ पर हमको दिखाई पड़ती है और हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु का एक प्रिय चेला था और प्रभु यीशु जो है उससे काफ़ी प्रेम करते थे। यदि हम लोग यूहन्ना की किताब 21वां अध्याय और 20 से लेकर 24 तक इन पदों को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु जो है वो यूहन्ना से क्या करते थे, काफ़ी प्रेम रखते थे और यूहन्ना जो उसका प्रभु यीशु का जो है प्रिय चेला भी था। साथ ही साथ हमें ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि प्रभु यीशु के आने के पहले जो है यूहन्ना ने जो है प्रभु यीशु के लिए जो है मार्ग को तैयार किया है ताकि परमेश्वर का राज्य जो है उसका विस्तार हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, लोग समझे कि परमेश्वर क्या है, क्यों परमेश्वर का आना जो है ज़रूरी है और परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला है। इन सारी बातों को जो है यूहन्ना के द्वारा जो है प्रभु यीशु के आने के पहले जो है यूहन्ना इन बातों को जो है हमें क्या करता है, संबोधित करता है, हमें बताता है। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना का जो स्वभाव जो है बाइबल में कहते हैं, बाइबल में जो है लिखा हुआ है और कई लोग जो है जानते भी हैं और कई लोगों का कहना है कि वो जो है कोमल था, नम्र था और मृदु जो है स्वभाव का जो है वो व्यक्ति था। लेकिन बाइबल और भी बातों को उसके स्वभाव के बारे में जो है यहाँ पर स्पष्ट करती है। यदि हम लोग मरकुस उसका 3 अध्याय और 17वें पद को यदि हम लोग पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो गर्जन पुत्र था, अर्थात वो शांत रहने वाला व्यक्ति नहीं था। इंग्लिश में शब्द आया है थंडरमैन, है ना, कि वो जो है एक गर्जन पुत्र था और वो जो है शांत रहने वाला नहीं था, अर्थात उसके अंदर में एक अभिलाषा थी कि वो परमेश्वर के कार्य को करे और परमेश्वर के नाम की वो क्या करे, महिमा करे और उसके पास में एक उत्साह था और वो चाहता था कि परमेश्वर के कार्य को करे। यदि हम लोग इतिहास को अगर हम लोग देखें तो यरूशलेम में जब प्रारंभिक कलीसिया का जो निर्माण कार्य था उसमें यूहन्ना का जो रोल है, यूहन्ना की जो भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है उसने कई ऐसे बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए जो है उसने वहाँ पर किया है। यदि हम लोग प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और
पहले पद को अगर पढ़े तो वहाँ पर देखते हैं कि सुंदर नाम फाटक के पास में जो है एक लंगड़े व्यक्ति को जो है वहाँ पर छोड़ा जाता था। और जब यूहन्ना वहाँ पर जब उस भवन में उस मंदिर में जाते हैं उस समय इस लंगड़े के ऊपर उसकी जो है नज़र पड़ती है। उस समय यूहन्ना जो है वहाँ पर जो है प्रभु यीशु के बारे में जो है उनको बताते हैं। और उस समय हम देखते हैं कि एक बड़े चमत्कार को वहाँ पर देखने को हमको मिलता है और वहाँ पर जो लंगड़ा है वो चंगा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो कलीसिया का जो आरंभ था उसमें यूहन्ना ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है और परमेश्वर की महिमा को उसने किया है। इवन दो हम लोग देखते हैं कि गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय और 90 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कुछ चेले लोगों का यहाँ पर जिक्र किया गया है उसमें से यूहन्ना एक जो है परमेश्वर का चेला है और उसके बारे में कहा गया है कि वो कलीसिया का क्या है, खंभा है, एक मेन पिलर, जो कि कलीसिया का एक महत्वपूर्ण पिलर जो कलीसिया के निर्माण कार्य में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो व्यक्ति यूहन्ना है और उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। तो इन सारी बातों से हमको ये समझ में आता है कि प्रारंभिक कलीसिया का जो आरंभ था उसमें यूहन्ना का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। तो हम इन बातों को हम लोग जो है आने वाले दिनों में जो है यूहन्ना की जो किताब है इसमें जो है इन बातों को हम लोग देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है वो जो है इफिसुस में जो है परमेश्वर के कार्य को उसने किया और उसके बाद में वो पतमुस नाम टापू में जो है निर्वासित किया गया है। और इसके बारे में अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 90 पद में अगर हम लोग पढ़े तो वहाँ पर इसके बारे में जो है वहाँ पर बताया गया है। तो ये था प्रियो छोटा सा जो है परिचय जो यूहन्ना की किताब के द्वारा मैं आप लोगों को सामने देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। यूहन्ना की किताब उसकी विशेषता जो है क्या है, विशेष ऐसी कौन सी बात है, वैशिष्ट जिसको हम बोलते हैं, या वो जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि यूहन्ना जो है बाकी जो गॉस्पेल है या बाकी जो सुसमाचार की जो किताबें हैं उससे क्या करता है, वो प्रभु यीशु को जो है जब वो प्रकट करता है तो वो थोड़ा जो है भिन्न प्रकार से या अलग रीति से जो है प्रभु यीशु को जो है वो जो है बताता है, प्रस्तुत करता है। तो हम देखते हैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय और पहले वचन उसमें इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके सामने जो है उन वचनों को जो है पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी बाइबल जो है ओपन करता हूँ। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही जो है वो परमेश्वर था। तो हम देखते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग उसी का यूहन्ना का 1 का जो है 14वें पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते उसमें मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना प्रभु यीशु को यहाँ पर परमेश्वर का एकलौता पुत्र के रूप में जो है यहाँ पर उसको क्या करता है, प्रकट करता है, वह यहाँ पर वो प्रस्तुत करता है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और पहले पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है
मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और आगे में लिखा हुआ है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर हमको ये समझ में आती है कि यूहन्ना कहता है कि आदि में क्या था? आदि में वचन था, है ना। और क्या था? अगर हम उसको पढ़ते हैं, फिर से एक बार हम यूहन्ना की किताब में आ जाएंगे और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ में था। तो हम देखते हैं कि वचन का मतलब ये होता है कि वर्ड, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में अगर उसको देखें तो उसका मतलब है वर्ड, और जो कि परमेश्वर ने जो है इसी वर्ड के द्वारा जो कुछ बोला उसके द्वारा उसने सब कुछ निर्माण किया। अगर हम उत्पत्ति की किताब में अगर हम लोग देखते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जो है अपने मुंह से जो जो बोला उसके द्वारा वैसा वैसा जो है सारी बातों का जो है निर्माण हो गया। उसने कहा आकाश हो जाए, आकाश बन गया। उसने कहा पृथ्वी हो जाए, पृथ्वी होगी। उसने कहा कि समुद्र में जो है सब प्राणी, जलचर प्राणी हो जाए, तो सब कुछ हो गया जैसा उसने कहा। यहाँ पर हम ध्यान दें, कहा इसका मतलब वहाँ पर जो है वचन, जो वर्ड उसने कहा है, और उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया है। तो यहाँ पर प्रभु के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जो है सब कुछ बनाया गया है। इसी का बोध जो है हम यूहन्ना की पहले अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा बोला उसके द्वारा वो सारी बातें उस प्रकार से हो गई है। तो परमेश्वर जो है वो बोलने के द्वारा सब कुछ उसने किया, और उसका वचन जो है वहाँ पर कभी भी फेल नहीं हुआ है, और उसके वचन के द्वारा जो कुछ उसने बोला है वो सब कुछ हुआ है। और यही वचन जो है आदि में था, अर्थात कि परमेश्वर जो है आदि में था, अभी भी है, और आने वाले दिनों में वो रहेगा भी। वो था, वो है, और वो रहेगा। और इन सारी बातों को जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ही आदि में था, और जिसके द्वारा इस सारी सृष्टि जो है उसका निर्माण किया गया है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल जो है, जो सृष्टि की निर्मित जो है वहाँ पर वचन के द्वारा ही हुई है। और यूहन्ना जो है वो इन्हीं बातों को जो है यहाँ पर हमको समझाता है कि आदि में वचन था, और वचन जो है वो परमेश्वर के साथ में था, और वचन जो है वही क्या था? परमेश्वर था। जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही हो गया, और वही परमेश्वर था। तो जो वचन प्रभु यीशु के बारे में पहले से कहा गया था, यशायाह नबी की किताब में भी लिखा है, बहुत सारे ऐसी किताबों में जो है प्रभु यीशु के आने के बारे में जो वचन लिखा है, उन्हीं वचन के आधार पर यहाँ पर यूहन्ना हमको ये बताता है कि पहले वचन था, और वचन जो बोला गया है वही वचन जो है यूहन्ना यहाँ पर हमको बताता है कि वो देहधारी हुआ है। आप समझ रहे इन बातों को, कि जो वचन जो है, जो कहा गया था, वो वचन जो है अब क्या हो गया है? देहधारी हो गया। अर्थात जो वचन प्रभु यीशु के बारे में कहे गए थे वही वचन जो है यूहन्ना की किताब में जो है वो यहाँ पर पूर्ण हुआ। इन बातों को जो है यूहन्ना यहाँ पर बताता है कि जिसके बारे में बताया गया था और जो वचन बोला गया था, वो वचन जो है प्रभु यीशु के बारे में कहा गया था। और प्रभु यीशु का जो है जन्म होना, ये जो है प्रभु की जो है महिमा है। और प्रभु की जो जन्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो पहले जो था आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। अर्थात जो भी आया हुआ है, अर्थात जो वचन के द्वारा जो भी इस पृथ्वी पर आया हुआ है, वो साक्षात परमेश्वर का पुत्र है। इस बात का संबोधन जो है, या इस बात का जो है उल्लेख जो है हमें यूहन्ना की किताब में
मिलता है। और ये विशेष बात जो है यहाँ पर हमको समझ में आती है कि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हुआ है और प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और अलौकिक पुत्र है। और उसके रूप के बारे में यूहन्ना इस किताब में जो है वो हमें यहाँ पर बताता है। तो ये बातें जो है विशेष बात है, उन बातों को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। फिर और कुछ बातों को जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किताब में जो है कुछ बातों का जो है विवरण है और कुछ बातों का विवरण नहीं है। जो बाकी जो हमारे बाकी जो सुसमाचार की जो किताबें हैं उसमें कुछ बातों का विवरण, तो हम देखते हैं कि कुछ बातों का विवरण जो है वो कुछ किताबों में है और यूहन्ना में जो है कुछ बातें विशेष करके जो है यहाँ पर बताई गई है। तो हम देखते हैं कि काना नगर में जो है जो ब्याह था उसके बारे में जो है उल्लेख जो है यूहन्ना की किताब में हमको मिलता है। दूसरी बात, एक राजा का जो कर्मचारी है उसका पुत्र जो है वो बीमार था और प्रभु ने जो है उसको चंगाई प्रदान की है। इसके बारे में भी जो है उसका विवरण जो है हमें यूहन्ना की किताब में हमको मिलता है। तीसरी बात, हम लोग देखते हैं कि बेतसदा के बारे में जो कि काफ़ी लोग उसके बारे में जानते हैं और बेतसदा के कुंड के बारे में भी यहाँ पर जो विवरण दिया गया है कि एक व्यक्ति बीमार था, काफ़ी सालों से जो बीमार था और वो चाहता था कि वो चंगा हो जाए, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाता था क्योंकि उसके जो है इसके पहले कि वो पानी में छलांग मारे उसके पहले जो है कोई दूसरा आता था और वो जो है वहाँ पर कूद जाता था और इसके कारण जो है ये व्यक्ति काफ़ी सालों से बीमार था। उसके बारे में जो विवरण जो है हमें यूहन्ना में मिलता है। और चौथी बात जो है हम लोग देखते हैं कि एक जन्म का जो अंधा व्यक्ति है उसके बारे में भी जो है यूहन्ना जो है यहाँ पर हमको बताता है। यूहन्ना उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर जो है 11वें पद में जो है इसका उल्लेख जो है यहाँ पर हमको मिलता है। तीन बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कि बाकी जो सुसमाचार की जो किताबें हैं उसमें इसका विवरण हमको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये विशेष बातें जो है यहाँ पर यूहन्ना की किताब में हमको मिलती है जो कि बाकी सुसमाचार की किताबों में जो है इसका उल्लेख नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका विवरण इस किताब में नहीं है, जो कि बाकी 3 किताबों में जो है इसका विवरण है। तो वो बातें हैं कि प्रभु यीशु की परीक्षा के बारे में जो है यूहन्ना के सुसमाचार में जो है इस बातों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। दूसरी बात, प्रभु यीशु के रूपांतरण के बारे में जो है उसका उल्लेख जो है यहाँ पर हमको नहीं मिलता है। तीसरी बात, प्रभु भोज की जो विधि है उसके बारे में यहाँ पर हमको नहीं मिलता। थोड़ा सा जो पार्ट है वहाँ पर बताया गया है यूहन्ना में कि प्रभु यीशु की देह और प्रभु यीशु के लहू के बारे में कुछ बातें तो बताई गई, लेकिन विधि जो है जैसे कि उसने ब्रेड को जो है तोड़ा और चेलों को दिया, इसका विवरण जो है हमें यूहन्ना की किताब में नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि पहाड़ी उपदेश जो हम सभी लोगों को हम जाना पहचाना है और हम सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ी उपदेश जो है धन्य वे जो मन के दीने स्वर्ग का राज्य जो है उन्हीं का होगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो बातें यूहन्ना में हमको नहीं मिलती हैं। फिर और प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना जिसे हम लोग जानते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो ये जो बातें हैं हमें यूहन्ना की किताब में नहीं मिलती है, जो कि बाकी सुसमाचार की किताबों में जो है इसका उल्लेख हमको मिलता है। और कई दृष्टांत जो है यहाँ पर हमको नहीं मिलते, जो बाकी सुसमाचार की किताब जो है उसमें उसका उल्लेख हमको मिलता है। फिर यीशु ने दुष्टात्माओं को निकाला, उसका भी उल्लेख जो है यहाँ पर हमको नहीं मिलता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो कि बाकी सुसमाचार की किताबों में जो है इसका उल्लेख है और कुछ बातें जो है यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं है। तो बताने का तात्पर्य कि बहुत सारी बातें जो है यूहन्ना की किताब में जो कवर की गई है और कुछ बातें जो है जो यहाँ पर कवर नहीं की गई है। तो उन बातों को भी हम लोग जो है हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर जो है इसके द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है,
उसके बारे में भी जो है हम लोग यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये था प्रियो आज का परिचय और आज का जो क्लास है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर इस शिक्षा को सुने और इस क्लास में जो है हम इन बातों को हम देखेंगे। तो आने वाले दिनों में और हम लोग क्या सीखेंगे उसके बारे में भी जो है मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम देखेंगे जिसको हम रूपरेखा के बारे में हम जो है कहते हैं। रूपरेखा जो है इस किताब की जो रूपरेखा है उसमें हम कौन कौन सी बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहली बात हम लोग ये देखेंगे कि परमेश्वर का जो पुत्र है उसके मानव देह के बारे में जो है हम आने वाले दिनों में इसकी शिक्षा को हम लोग प्राप्त करेंगे। दूसरी बात परमेश्वर के पुत्र का प्रस्तुतिकरण उसके बारे में भी जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तीसरी बात परमेश्वर के पुत्र से सामना जो है इसके बारे में भी जो है कुछ बातों को जो है हम आने वाले दिनों में यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। फिर चौथी बात जो है परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उपदेश जो है जो उपदेश प्रभु यीशु ने हमको दिए हैं उसके उपदेशों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। फिर उसके बाद में पांचवी जो बात है कि परमेश्वर के पुत्र की दूसरों के हित में क्या प्रार्थना थी और किस प्रकार से उसने प्रार्थना की उसके बारे में जो है हम यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। छठवीं बात जो है परमेश्वर पुत्र का क्रूस पर चढ़ाया जाना और क्रूस के ऊपर जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसके बारे में जो है हम सारी बातों को जो है यहाँ पर हम लोग जो है सीखेंगे। सातवीं बात हम देखेंगे कि परमेश्वर के पुत्र का पुनरुत्थान। तो मैं असाइनमेंट के बारे में आप लोगों को कह रहा था कि हमको इस पर असाइनमेंट लिखना है कि कौन सी ऐसी बातें जो यूहन्ना की किताब में लिखी है, प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किए हैं, कौन से ऐसे चमत्कार जो केवल मात्र यूहन्ना की किताब में हमको मिलते हैं और बाकी सुसमाचार की किताबों में जो है इन बातों का उल्लेख नहीं है, उनको हमको ढूंढ कर निकालना है और उसके ऊपर जो है असाइनमेंट हमको तैयार करना है। और उसके लिए बाइबल के जो वर्स है और बाइबल की जो बातें हैं, बाइबल के जो वचन है उसको भी आप लोग वहाँ पर कोट करें और ये असाइनमेंट आपको अगले क्लास में जो है आप लोगों को इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने जो है जिन बातों की शिक्षा को आज ग्रहण किया है आप उसे फिर से मनन करें और परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आपको आशीषित करे। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू।